हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर जिसे वर्ल्ड वार टू के पहले 1945 के पहले इसे कंडेंसर कहा जाता था, कहते हैं ऐसा। बट कंडेंसर तो आज भी कहते हैं हम लोग, है ना। कंडेंसर लगाते हैं पंखे में, ये कंडेंसर का कहाँ कहाँ यूज होता है पता है ना। ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहाँ स्पार्किंग होती है, जहाँ इंडक्टर का यूज होता है, वहाँ कैपेसिटर लगाते हैं, है ना। फिल्टर सर्किट में देखा था, ठीक है। रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलता है उसको फिल्टर आउट करने के लिए कैपेसिटर का, लार्ज कैपेसिटर का यूज होता है। सो मैनी यूजेज आर देयर, ठीक है। इस कैपेसिटर के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है ना। कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज कैपेसिटर एक्चुअली? कैपेसिटर इट इज अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, मतलब दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, मतलब मेटालिक प्लेट्स। कंडक्टिंग मीन्स मेटालिक प्लेट्स। उसको यदि ऐसे वर्टिकली अरेंज कर दें सच दैट कि दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम हो, है ना। तो और इसके बीच एयर है या माइका है या क्वार्ट्ज है, इंसुलेटर है, तो ये कैपेसिटर हो गया। सो व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज सिस्टम, ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, है ना, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जैसे कि एक भी हम प्लेट मान सकते हैं, जैसे कोई स्फेरिकल कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर होता है डिपेंडिंग अपॉन शेप। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा, द मोस्ट सिंपलेस्ट वन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके जो दो प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स, मेटालिक प्लेट्स, पैरेलल टू ईच अदर अरेंज्ड है ना। तो पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल शेप का प्लेट होगा तो स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल शेप होगा प्लेट्स का, सिलिंड्रिकल, डिपेंडिंग अपॉन शेप, डिपेंडिंग अपॉन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम, डिपेंडिंग अपॉन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम। यदि इसके बीच में एयर है या क्वार्ज है या माइका है ना, तो उसी तरह इसका अकॉर्डिंगली नाम होता है एयर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, क्वार्ज कैपेसिटर, लाइक दैट, है ना। तो कैपेसिटर एक्चुअली जो परफेक्ट कैपेसिटर होता है, परफेक्ट कैपेसिटर के केस में जो सेपरेशन है ये भी कम होगा प्लेट्स के बीच, और इसके बीच जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, दैट इज एयर है या क्वार्ज है या माइका है, वो इस ढंग से होता है कि वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो करंट के फ्लो को सपोर्ट नहीं करेगा फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, ठीक है। करंट के फ्लो को वो सपोर्ट नहीं करेगा एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर, तो उसको बोलते हैं आइडियल कैपेसिटर, है ना। एक्चुअली जो कैपेसिटर है हम लोग आइडियल इसको यूज करते हैं, तो यानी इसमें दो प्लेट्स होते हैं, इसको चार्ज किया जाता है, इस पर चार्ज बोला जाता है प्लस क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है। हुआ क्या एक्चुअली, ये जो कैपेसिटर का प्लेट है ना, दो प्लेट्स हैं, इसमें क्या किया जाता है एक्चुअली, इसको बैटरी से जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया, है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, विनीत फ्रॉम देवास, विनीत है ना, हाँ चलो देखो यार, डेली आते हैं विनीत, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टू प्लेट्स हैं, मेटालिक प्लेट्स, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, निगेटिव चार्ज यहाँ जमा होगा, है ना, एक्यूमुलेट होगा, और ये अपोजिट चार्ज, ये कंडक्टिंग प्लेट है, अपोजिट चार्ज यहाँ इंड्यूस करेगा, है ना, अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा, इक्वल एंड अपोजिट। ये कैसे, तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, यहाँ क्या बच गया, पॉजिटिव, तो जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज है इतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए चार्ज जो बोला जाता है एक्चुअली क्यू बोला जाता है ना, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए कि वो क्यू चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। ये क्यू चार्ज यहाँ है निगेटिव, इसने यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया, इंड्यूस कैसे किया, निगेटिव को रिपेल करेगा, यह जो इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिवली चार्ज
वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो गया। तो एक्चुअली ये जो कनेक्टिंग वायर में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है दैट इज ओनली क्यू, इसलिए जो चार्ज कहलाता है कैपेसिटर के केस में ये क्यू चार्ज कहलाता है, ठीक है। दिस इज द चार्ज क्यू, क्लियर, नॉट टू क्यू। और तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। जैसे हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ा था एक्चुअली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ क्या होता है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पोटेंशियल, जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, है ना। समझ आ रही है बात, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, है ना। तो क्या श्रद्धा, श्रद्धा सुन रही है, प्रेजेंट है तो यस लिखो। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है ना। अब यदि इसको लिखें, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएं, वो यहाँ पर C होता है, दैट इज C क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। सो दिस C इज कॉल्ड एक्चुअली कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कहलाती है ना, कैपेसिटेंस। दिस C ये कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज गिवन बाय रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड। क्यों चार्ज दिया, ये तो जाहिर है कि पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, बट देयर इज अपर लिमिट टू द पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए एक अपर लिमिट है, ठीक है, कि अगर ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। इसके बीच जो डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है एक्चुअली उस डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या होगा, ये कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करेगा, तो करंट का फ्लो होगा फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में करंट का फ्लो होगा, है ना। तो उस केस में फिर ये आइडियल कैपेसिटर नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q इक्वल टू CV, वह C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और C बराबर होता है Q अपॉन V, द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रिंसिपल, है ना। चलिए अभी और बात आगे बढ़ाते हैं। तो C इज इक्वल टू एक्चुअली क्या हो गया, Q बाय V, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर, वेदर और या ऑल्दो C इज गिवन बाय C इक्वल टू Q बाय V, C इक्वल टू Q बाय V है, बट C Q पर भी डिपेंड नहीं करता और V पर भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यदि चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जैसे ओम्स लॉ में R इक्वल टू V अपॉन I, अगर V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, इसलिए R किस पर डिपेंड करता था, R इक्वल टू रो L बाई A, है ना, दैट इज नेचर, है ना, लेंथ, एरिया। उसी तरह ये जो कैपेसिटेंस है दिस इज डिटरमाइंड प्योरली ज्योमेट्रिकली, हम लोग आगे देखेंगे, यानी Q और V पर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यस यस कलशिया आ रहा है समझ में, यस यस और नो लिखो, ठीक है, चैट करो, यस कलशिया। C इक्वल टू Q अपॉन V हो गया। यहाँ से यदि यूनिट देखें कैपेसिटेंस की तो चार्ज की होती है क्या, कूलम, SI यूनिट की बात करें, इसकी वोल्ट होती है 1 कूलम 1 वोल्ट, ये कहलाता है 1 फाराड, फाराड। अगर इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखें तो कैपिटल F, और ये इसके नाम है फैराडे साहब का, उनके सम्मान में फाराड है, तो नाम है इसलिए पूरा लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, है ना। यहाँ पे जो गलती करते हैं कैपिटल से लिखते हैं, कैपिटल से लिखेंगे तो वो नाम हो जाएगा, है ना, स्मॉल लेटर से। दैट इज SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, यस सॉरी, फैराड इज वेरी बिग यूनिट, इसलिए स्मॉलर यूनिट का यूज होता है, दैट इज माइक्रो फैराड। 1 माइक्रो फैराड 10 टू द पावर -6 फैराड, या मिली फैराड या पिको फैराड का यूज होता है। 1 पिको फैराड इज 1 माइक्रो फैराड होता है, ठीक है। और यदि सीरियस यूनिट की बात करें तो ये स्टेट फैराड होता है, स्टेट फैराड, एंड 1 फैराड इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 11
स्टेट फैराड, है ना। 1 फैराड बराबर होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। ठीक है, हालांकि सीरियस यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, है ना, किसकी, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है ना, सिद्धांत। ये अलग एनसीईआरटी में डायरेक्टली इसको नहीं किया इंडिकेट, लेकिन हम लोग देख लेते हैं, साइड बुक वगैरह में मिल जाएंगे। ठीक है, क्या अभिषेक आया कि नहीं? हाँ आया करो, कभी कभी आते हो तो। अभिषेक, क्या नाम है पूरा, पाटीदार क्या है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इसमें हम लोग 3 डायग्राम से इसको समझेंगे। नंबर 1, एक डायग्राम ये कहता है कि एक मेटालिक कंडक्टर लिया तुमने, यानी मेटालिक प्लेट लिया, मेटल का प्लेट है, इसको चार्ज कर देंगे। ठीक है, चार्ज कर दिया और इस पर कितना पोटेंशियल हुआ एक्चुअली इसको मेजर किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्कोप होता है ना, इलेक्ट्रोस्कोप कितना हुआ मतलब एग्जैक्टली वो नहीं मेजर करेगा, मतलब कम है ज्यादा है ये मेजर हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्कोप का जो डिस्क होता है उससे इस मेटालिक प्लेट को टच कराएंगे तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा डाइवर्जेंस होगा। जो लीफ होता है गोल्ड फॉइल लीफ, अगर ज्यादा फैल रहा है यानी ज्यादा पोटेंशियल है, कम फैलेगा कम पोटेंशियल, तो एक रफ मेजरमेंट हो जाएगा। यानी क्या किया, एक मेटालिक प्लेट लिया और इसको चार्ज कर दिया। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, फिर इसको इसके पास इन द विसिनिटी ऑफ दिस मेटालिक चार्ज प्लेट के पास एक अनचार्ज प्लेट रखेंगे। अनचार्ज प्लेट है, ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को इंड्यूस करेगा। पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और अपोजिट साइड पॉजिटिव, क्योंकि पहले भी न्यूट्रल चार्ज था तो चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। समझ में आ गया, अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ जो चार्ज दिया अपन ने Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो इसका सम पोटेंशियल होगा, है ना। V पोटेंशियल हुआ, चार्ज बढ़ाया तो पोटेंशियल हुआ V। अब क्या किया, इसके विसिनिटी में एक अनचार्ज कंडक्टर रख दिया। अनचार्ज है तो अपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ, नेगेटिव के कारण पोटेंशियल इसका घटेगा, पॉजिटिव के कारण बढ़ेगा। पॉजिटिव दूर है इसे नेगेटिव का नेट इफेक्ट होगा और इसका जो पोटेंशियल है वो मान लो अगर V डैश है तो V डैश विल बी लेस देन V। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो गया, अनचार्ज प्लेट जब इसके सामने रखा तो अपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ, नेगेटिव के कारण इसका पोटेंशियल इस प्लेट का कम हो गया। यदि ये पोटेंशियल V डैश है और ये V है तो V डैश विल बी लेस देन V। क्लियर, फिर देखते हैं अगले स्टेप में क्या किया, इसकी जो आउटर प्लेट पर पॉजिटिव था इसको कनेक्ट कर दिया, यानी ग्राउंडेड कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है ग्राउंड में चला गया, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्राउंड से आएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, है ना। अब क्या, पॉजिटिव के कारण बढ़ रहा था, नेगेटिव के कारण घट रहा था, पॉजिटिव बढ़ाने वाला नहीं है। अब क्या होगा, यदि ये पोटेंशियल V डबल डैश है तो V डबल डैश विल बी लेस देन V डैश। अभी जो V डैश था सेकंड पोजीशन में, जो पोटेंशियल प्लेट का पहले वाले प्लेट का उसका पोटेंशियल V डैश था, इस केस में क्या होगा, जब ग्राउंडेड कर दिया अपन पार्ट को, अब थर्ड स्टेप, तो अब यदि पोटेंशियल V डबल डैश है तो ये फर्दर डिक्रीज हो गया पोटेंशियल में। एंड एज C इज गिवन बाय C इक्वल टू Q बाय V, है ना, फॉर ए गिवन चार्ज, है ना, कैपेसिटेंस V की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस घट गया, पोटेंशियल डिफरेंस घट गया, इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस घट गया तो कैपेसिटेंस फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, है ना। और ये बात समझ में क्या, नवल गड़ौत, आर यू हियर? दिख नहीं रहा वीडियो में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कैपेसिटर की यूनिट देख ली, डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं, है ना। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग डिस्कस करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर?
ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शेप के कारण है, इसमें दो प्लेट्स होते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यानी इसको बैटरी से जोड़ दिया, चार्ज हो गया, जैसा उसकी शुरू में बताया था, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्या करेंगे? हाँ, अमन पटेल फ्रॉम देवास, अमन पटेल, आवाज जा रही है? आजाद मोरे फ्रॉम देवास, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, इसका एरिया दोनों का सेम होता है, एरिया A1 है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन, इसको स्मॉल d से दिखाते हैं, सेपरेशन इज d। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्टेड होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दो प्लेट है पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। और दो इनफिनाइट प्लेन शीट है, इनफिनाइट का मतलब कि दो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू साइज इसकी बड़ी है, सेपरेशन बहुत कम है। कैपेसिटर में दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोगों ने देखा है, एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक प्लेट के कारण अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और इसकी है माइनस सिग्मा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया, पॉजिटिव के कारण रिपेल होगा, नेगेटिव के कारण अट्रैक्ट होगा, तो इसके कारण कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ये ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यानी हम लोग निकाल क्या रहे हैं? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। व्हेनेवर जो डाइलेक्ट्रिक है इसके प्लेट के बीच वो एयर है, जब डाइलेक्ट्रिक एयर है तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कितना होता है देखा है हम लोगों ने, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, शीट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी उतना ही होगा। और डायरेक्शन क्या है? सेम हो रहा है, इसलिए ऐड हो गया, यानी दो प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। प्रवीण फ्रॉम देवास, यदि तेरा ये नाम है आईडी में, यदि दूसरे का नाम है तो ऐसा मतलब, चलो प्रवीण होगा, हो यहाँ पर ब्रिलियंट हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? नाउ पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, V बराबर ED, देखा है हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच रिलेशन E इक्वल टू माइनस dV बाई dx, यानी V इक्वल टू ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस सेपरेशन, है ना। V बराबर ED हो गया, और E कितना है दो प्लेट के बीच? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो V बराबर कितना लिखा हम लोगों ने? ED, और E का वैल्यू आया दो प्लेट के बीच फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D। और व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी क्या है? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D, ठीक है। देन व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इक्वल टू Q बाई B, C इक्वल टू Q बाई B। यहाँ से Q अपॉन V निकालो तो कितना आएगा? तो C इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी हम लोगों ने कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला निकाला, C is directly proportional to area and inversely proportional to separation between the plates, ठीक है। कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन निकल गया। When a dielectric between them, यानी विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, एयर है मतलब एयर भी हालांकि डाइलेक्ट्रिक ही है, इसको विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, तो ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, जैसे माइका वगैरह नहीं है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, है ना, ऐसा। तो हम लोगों ने जब एयर है मीडियम तो उस केस में हम लोगों ने निकाला, ठीक है। संदीप मालवीय, आर यू हियर? यस। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया जितना ज्यादा होगा प्लेट का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है।
तो ये हो गया कैपेसिटेंस, दैट इज प्योरली डिटरमाइंड ज्योमेट्रिकली, एरिया पर डिपेंड करता है और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, और चलिए, तो आ रही बात समझ में, आ रही है कि नहीं? दीपक पाटीदार, चलो कुछ सुनते हैं हम, है ना? हाँ, बीच में क्या है? अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी, जिस दिए में जान होगी बस वही रह जाएगा। ठीक है, जिस दिए में जान होगी ना, केवल वही बचेगा। दिया ऐसा होता है ना, ये दिया है, ये बाती है, ठीक है, और दिए में जितना रहेगा तेल उतना जलेगा, जितना दमखम होगा, है ना, उतनी रोशनी इससे निकल रही है। ठीक है, तो अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, ध्यान से, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी बस वही रह जाएगा। यानी अब तुम्हारी जो तैयारी है ना, तैयारी फाइनल स्टेज में है, रिवीजन करना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, लेवर करना है। जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा, जिसमें जितना ज्यादा दमखम होगा, जितनी एनर्जी होगी, है ना, जितना एनर्जी वो यूज करेगा, तो वो उतना ही क्या ग्लो करेगा। ठीक है, ये थॉट था आज का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पोर्शन इसका ये होता है कि कोई कैपेसिटर प्लेट, जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, दोनों के बीच सेपरेशन डी है ना, और इसके बीच यदि कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका थिकनेस टी है, डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका थिकनेस टी है, और इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 है। हाँ, दीपेश राठौर, ये तो आया नहीं होगा, चलिए ठीक है। तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक है कोई जिसका थिकनेस टी है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक का K है, वो अगर दो प्लेट्स के बीच रखा हुआ है, सच दैट एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, ईच प्लेट का एरिया A है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D है, तो अपने को निकालना क्या है? कैपेसिटेंस। तो in the absence of dielectric, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E0 मान लिया हम लोगों ने, है ना, तो जब डाइलेक्ट्रिक रखें तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? E0/K, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E = σ/ε0। एयर के केस में जब बिटवीन द प्लेट्स एयर मीडियम है, और यदि क्या है, ये देखा था हम लोगों ने, इसलिए इसको E0 नाम दे दिया, σ/ε0, मतलब जब प्लेट्स के बीच मीडियम एयर है, और जब ये डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो E = σ/ε लिखेंगे, where एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एप्सिलॉन। तो ये क्या हो गया? सिग्मा। एप्सिलॉन इज ε0 εr, है ना, और εr को K लिखते हैं, तो σ/ε0 K हो जाएगा, σ/ε0 K। तो यहां से निकल गया ना, ये क्या आ गया? दिस मच, दैट इज E, और σ/ε0 को क्या लिख सकते हैं? E0, तो हो गया E0/K। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ये हो जाएगा E0/K, ये टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक रखा है। उसके बाद सेम स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, है ना, जैसे निकाला था कैपेसिटेंस, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, अब पोटेंशियल कितना होगा दो प्लेट्स के बीच। तो ये देखो, ये जो प्लेट्स है इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E0/K, और कितने थिकनेस तक? T तक। तो ये हो गया E0/K और T थिकनेस तक, ठीक है, प्लस अब देखो E0 जो फील्ड है ये एम्प्टी स्पेस में है, कितना डिस्टेंस बचा? टोटल D, ये T, ये बच गया D - T। तो E0 फील्ड कहाँ तक ऑपरेट कर रहा है? दैट इज D - T। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K एंड थिकनेस इज T। अब यहाँ से E0 को कॉमन ले लो, तो क्या बच गया? T/K प्लस D -
टी। ठीक है, और ई जीरो का वैल्यू रख दो। व्हाट इज ई जीरो? ई जीरो इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। देन इट इज टी बाय के प्लस डी माइनस टी। ठीक है, फिर ई जो यहाँ वी निकाला था, वी इक्वल टू क्या हो गया? देखो, वी इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई ए। तो ये हो गया क्यू अपॉन ए, है ना, डेसिमल क्यू अपॉन ए। क्यू अपॉन ए हो गया। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, एप्सिलॉन नॉट भी है, फिर टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ था क्या? ये क्वांटिटी देख लो, टी बाई के, टी बाई के। तो ये हो गया टी बाई के प्लस डी माइनस टी, डी माइनस टी। अब यहाँ से एक्चुअली जो सी लिखना है, व्हाट इज सी? सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी, तो क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। डी माइनस टी को कॉमन ले लो, 1 माइनस टी बाई के, सो दैट इज 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के। So this is the value of capacitance। तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। क्लियर? और यदि डी बराबर, ये टी बराबर डी हो, जो डाइलेक्ट्रिक रखा है उसका थिकनेस यदि डी के बराबर हो, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के बराबर हो, अगर टी बराबर डी हो जाता तो देखो, तो ये टर्म जीरो हो जाता, ये हो जाता डी बाई के। तो क्या हो जाता उस केस में? इफ अगर आप लोग देखें यहाँ पर, इफ टी इज इक्वल टू डी, देन उस केस में, यानी जो कैपेसिटर प्लेट था उसके बीच जो डाइलेक्ट्रिक है ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ऐसा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। देन सी इज इक्वल टू, देख लो वैल्यू रख के, कितना आ रहा है? सी नॉट के, यानी के टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, के टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। टी बराबर डी कर दिया, तो यही देख लो, सिंपल हो जाएगा। ये यहाँ भी देख लो, टी बराबर डी कर दिया तो क्या हो जाएगा, है ना? तो ये टर्म था, ए जीरो हो गया, ये डी बाई के हो गया, के ऊपर चला गया तो के क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी। दैट इज एक्चुअली जो कैपेसिटेंस है वो, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यदि डाइलेक्ट्रिक इस तरह रखा है कि जो प्लेट्स के बीच का इंटायर स्पेस कवर कर रहा है ना? कभी इस पर भी डेरिवेशन आता है डिफरेंटली कि इफ टी इज इक्वल टू डी बाई 3, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सी। ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं। तो एक्चुअली आज हम लोगों ने क्या किया? व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, हरिओम आए भी नहीं, हरिओम, हरि जिगीषा नहीं आए, राधे श्याम आया करो यार, तरुण, जाटव कभी कभी। ठीक है, यशवर्धन, यशवर्धन, है ना, यशवर्धन नहीं दिख रहा। ठीक है, देन योगिता कश्यप, योगिता कश्यप फ्रॉम देवास, रवीना, रवीना पाटीदार। ठीक है, तो आया करें। और तो आज हम लोगों ने क्या देखा? व्हाट इज कैपेसिटर? इट इज a system of two plates, two conducting plates separated by a very small distance. ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द शेप, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर होते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यदि प्लेट के बीच एयर है तो एयर कैपेसिटर, माइका है तो माइका कैपेसिटर, है ना, माइका अब्रक, है ना, और यदि क्वाड है तो क्वाड कैपेसिटर। आइडियल कैपेसिटर इज व्हाट? आइडियल कैपेसिटर वो है जिसके बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है, और जो डाइलेक्ट्रिक होता है प्लेट्स के बीच का, प्लेट्स के बीच जो डाइलेक्ट्रिक होता है
वो इस तरह से होना चाहिए कि करंट पास नहीं होना चाहिए एक प्लेट से दूसरे प्लेट में डायरेक्टली। एक्चुअली यहाँ लोग देखा पहले कि जब इसको जोड़ देंगे बैटरी से तो ये निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हालांकि आगे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट है कि अनदर टाइप ऑफ करंट होता है इसके बीच में, ठीक है। कैपेसिटर का प्रिंसिपल देखा हम लोगों ने, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट। कैपेसिटर प्योरली डिटरमिन्ड ज्योमेट्रिकली, दैट इज C इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन निकाला था एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसको C0 का इसलिए कहा कि ये क्या है, कैपेसिटेंस है जब एयर है प्लेट के बीच का मीडियम। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन। देन विथ एंड विदाउट, विदाउट देख लिया, फिर विथ डाइलेक्ट्रिक, जब उसके बीच डाइलेक्ट्रिक रखा जिसका थिकनेस T है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, देन उसके लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, दैट इज C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई K। देन हम लोगों ने देखा कि यदि ऐसा रखें डाइलेक्ट्रिक कि वो जो स्पेस है दो प्लेट्स के बीच उसको इंटायरली कवर करेगा तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस होने से बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी घट जाएगा, क्योंकि B इक्वल टू ED, है ना। कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, पोटेंशियल घटेगा, है ना। ये सारी आज हम लोगों ने चर्चा की, और फिर हम लोग आगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे, ठीक है। टिल दैट थैंक यू, गुड डे।